हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, डेली बेसिस पे अपन जो आपके आरएसएम एसएसबी बोर्ड यानी कि कर्मचारी जो चयन बोर्ड है उसके द्वारा जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस का अपन यहाँ पे डिस्कस करते हैं। और आपकी रीट मुख्य परीक्षा से पहले लगभग अपन यहाँ से 10,000 प्लस क्वेश्चन कवर कर लेंगे और लगभग सारे क्वेश्चन आपको इन्हीं क्लासों से देखने को मिलेंगे। तो उसी कड़ी में आज अपनी क्लास है। तो देखिएगा, पहला जो आपका क्वेश्चन है कि राजस्थान का भीष्म किसे कहा जाता है? कुंवर चूड़ा को, मुक्कल को, कुंभा को, या इनमें से कोई नहीं। तो राजस्थान का जो भीष्म है वो कुंवर चूड़ा को कहा जाता है। तो ऑप्शन जो ए है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहने वाला है। अगले क्वेश्चन पे अपन बढ़ जाते हैं। देखो, सेकंड जो आपका क्वेश्चन है कि राणा प्रताप के वफादार घोड़े का क्या नाम था? इजी क्वेश्चन है। तो जो क्वेश्चन इजी होगा उस पर अपन ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि आपका भी समय काफ़ी कीमती है। तो ऑप्शन जो ए है वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन पे अपन बढ़ जाते हैं। देखो, राजस्थान का मरुस्थलीय प्रदेश भूगर्भिक दृष्टि से किस प्राचीन भूखंड का भाग है? बताइएगा। जैसे आपका जो राजस्थान का कहने का मतलब मैं आपको बता दूं, जो भी आपका मरुस्थल है राजस्थान का, मरुस्थल और जो खारे पानी की झीलें हैं, जो खारे पानी की झीलें हैं, ये सारी आपके 33 सागर के अवशेष हैं। किसके अवशेष हैं? यहाँ पे किसी टाइम आपका 33 सागर हुआ करता था, तो ये 33 सागर के अवशेष है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। अगले में बताना है राजस्थान में उत्तर से दक्षिण तक लंबाई कितनी है। अब आप सोचोगे कि सर इतना इजी क्वेश्चन लाने की कहाँ आवश्यकता थी। मैं आपको बताता हूँ। देखो, कई बार आपको क्या है, कन्फ्यूजन में आप गलत करते हो कि जैसे ये तो आपको, एक सेकंड सॉरी, ये तो आपको पता रहता है कि 826 869, लेकिन ये नहीं पता रहता कि 826 कौन सी, 869 कौन सी है। तो ध्यान रखना, ऐसे लेंथ ज़्यादा है तो ये तो 869 है और ऐसे है 826 है। क्या पूछी है? उत्तर से दक्षिण, तो 826। ठीक है, इस वजह से इस क्वेश्चन को मैं लेके आया हूँ यहाँ पे। अगले क्वेश्चन पे अपन बढ़ते हैं। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? तो 242 239 वर्ग किलोमीटर। इस प्रकार से कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन था, उसी वजह से लेके आना पड़ा। और अगर नॉटिकल मील में पूछे तो 132 139 आपका मील हो जाएगा, अगर मील में आपसे क्षेत्रफल पूछता है तो। अगला जो क्वेश्चन है आपका कि हुर्डा सम्मेलन का नेतृत्व किसने किया था? सबसे पहले जो हुर्डा सम्मेलन है वो हुआ कब था? तो ये आपका 17 जुलाई 1734 को हुआ था हुर्डा सम्मेलन। और ये हुर्डा स्थान है कहाँ पर? ये क्वेश्चन में भी आंसर पूछा जाता है, तो ये आपका भीलवाड़ा में है। अब इसका जो नेतृत्व है वो किसने किया था? तो इसका जो आपका नेतृत्व है वो मेवाड़ के जो महाराणा थे जगत सिंह, मेवाड़ नरेश कौन? जगत सिंह, उसके द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। तो ऑप्शन जो ए है वो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। अगला जो आपका क्वेश्चन है, राजस्थान के किस क्षेत्र में विंध्य पठार का विस्तार है? तो देखिएगा कि जैसे बात करें अपन इस साइड, तो आपका जो ये क्षेत्र है ये विंध्य पठार में आता है। तो देखो, ये तो आपकी पूर्व दिशा है, ये आपकी कौन सी है? दक्षिण है। तो कौन सा हो गया? दक्षिणी पूर्व। अगले क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। देखो, अरावली श्रेणी की दूसरी अधिकतम ऊंचाई वाली चोटी। अब देखो, इसमें आपको जो सभी जो चोटियां हैं, क्योंकि यहाँ से इस प्रकार का जो क्वेश्चन है ना, वो हमेशा से मानना एक क्वेश्चन पक्का पूछेगा और उनका क्रम पूछता है। ध्यान रखना, चोटियों का क्रम आपसे पूछता है। तो इनका क्रम आपको याद रखना है। जैसे सबसे ऊंची आपकी कौन सी है? गुरु शिखर है, उसके बाद में शेर है, फिर आपकी अचलगढ़ है, ठीक है, फिर आपकी सॉरी यहाँ पे आपकी जरगा है, फिर आपकी अचलगढ़ है, फिर आपकी कुंभलगढ़ है। तो ये सारी आपको नंबर से याद होनी चाहिए। जैसे शेर की जो ऊंचाई है वो 1597 है, तो सेकंड नंबर की आपकी हो जाएगी शेर। ठीक है, ऑप्शन जो डी है वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला जो क्वेश्चन है, राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार किस साइड? देखो, तो देखिएगा, अरावली जो श्रेणी है आपकी, जैसे अगर बात करें अपन, ये आपका राजस्थान है। तो इस राजस्थान के अंतर्गत आपकी जो अरावली है वो ऐसे है, इस प्रकार से है, इस साइड से इस साइड जा रही है। मतलब ये कौन सा भाग है आपका? दक्षिणी पश्चिम। और ये कौन सा है? उत्तर पूर्व। तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, देखिएगा, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। ऑप्शन जो बी है वो आपका करेक्ट रहेगा। अगला जो क्वेश्चन है, राजस्थान की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो आपकी अरावली है सबसे प्राचीन। ऑप्शन सी है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो आपका क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन थे? तो पृथ्वीराज जो रासो है उसके रचनाकार आपके हो जाएंगे चंद्रवरदाई। अगला जो क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? तो गुरु शिखर की जो ऊंचाई है वो है आपकी 1722 मीटर। अगला क्वेश्चन है, जोधपुर नगर का संस्थापक कौन था? तो राव जोधा के द्वारा जोधपुर की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भोज परमार की रचना आपकी सारंगण सूत्रधार
किस विषय से संबंधित है? भाई ये आपकी स्थापत्य कला से संबंधित है, योग विद्या से है, खगोल विज्ञान से है, या आपकी काव्य शास्त्र से है। तो भोज परमार की जो ये रचना है वो आपकी स्थापत्य शास्त्र से संबंधित हो जाएगी। अगला जो क्वेश्चन है कि मेवाड़ के इतिहास में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? तो बप्पा रावल के द्वारा। किसके द्वारा? आपके बप्पा रावल के द्वारा मेवाड़ में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे। सोने के सिक्के जारी किए थे किसके द्वारा? आपके बप्पा रावल के द्वारा। अगला जो आपका क्वेश्चन है, बीकानेर के जो राठौड़ थे उनका संस्थापक किसको माना जाता है? तो राव बीका को अपन बीकानेर का संस्थापक मानते हैं। तो ऑप्शन जो आपका बी है वो करेक्ट आंसर रहने वाला है। अगला जो आपका क्वेश्चन है कि भक्ति रस कवित्री मीराबाई कौन थी? आपको बताना है कि मीराबाई है वो आपकी कौन थी। तो देखिएगा, एक राजपूत कुलीन नारी जिसने कभी विवाह नहीं किया, ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि आपकी मीराबाई तो विवाहित थी। इसके अलावा गुजराती शाही परिवार से संबंधित नहीं, मध्य प्रदेश से नहीं, एक राजपूत शासक की पत्नी, बिल्कुल। तो ऑप्शन जो डी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। तो मीराबाई के संबंध में आपको जो है वो सत्य कथन का चयन करना था इस क्वेश्चन में। अगला जो आपका क्वेश्चन है कि कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता कौन है? सोमदेव नाथा, जैता या अत्रि कवि? तो इसके हैं जैता। ध्यान रखना, कीर्ति स्तंभ जो प्रशस्ति है उसके रचयिता कौन है? आपके जैता हो जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन है कि राजपूतों के किस वंश ने जयपुर रियासत पर शासन किया था? तो इजी क्वेश्चन है भाई, कछुआओं का यहाँ आधिपत्य था, तो कछुआ वंश हो जाएगा। ऑप्शन जो डी है वो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। अगला जो आपका क्वेश्चन है कि संगीत सार के लेखक कौन है? आपके जो संगीत सार हैं इसके लेखक कौन है? राणा कुंभा, राजकवि राजभट्ट, महाकवि पद्माकर या स्वाई प्रताप सिंह? तो देखिएगा, आपका जो संगीत सार है वो स्वाई प्रताप सिंह के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन जो आपका डी है वो करेक्ट आंसर रहेगा कि संगीत सार के जो लेखक थे वो थे आपके स्वाई प्रताप सिंह। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चंस थे जिनका अपन ने डिस्कस किया है, और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में बेल आइकन के चिन्ह को प्रेस कर लेंगे ताकि आगामी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।